हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज मापन और मात्रक, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है क्या, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होता है? ऐसी ऐसी राशियां जिनको यथार्थतापूर्वक नापा जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जिनका मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सके, उन सभी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो कि स्वयं में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ये किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती। उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जिनका टेबल यहाँ पर दी हुई है। जिस टेबल में आपको पता चलेगा कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योतीय तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये सातों के जो मात्रक होते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर और ज्योतीय तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सातों हमारी मूल राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती। और जो राशियां दूसरों पर निर्भर नहीं करती, स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों के अलावा होती हैं पूरक मूल राशियां। ये पूरक मूल राशियां दो ऐसी अलग राशियां होती हैं जो न किसी दूसरे पर निर्भर करती, न इन राशियों पर कोई दूसरा निर्भर करता। तो ये पूरक मूल राशियों के उदाहरण क्या है? समतल कोण और घन कोण। केवल यही दो ऐसी राशियां हैं जो पूरक मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो दूसरों पर निर्भर करती हैं, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होती, और मुख्यतः देखा जाए तो सारी की सारी जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे वेग विस्थापन और समय से मिलकर बना हुआ है, जिसमें विस्थापन क्या है? एक लंबाई है, और समय, और लंबाई और समय से मिलकर आपका वेग बना हुआ है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू बी। तो क्षेत्रफल दो लंबाइयों से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही कार्य, बल, शक्ति, दाब, सारी की सारी राशियां, इन 7 को हटाकर अगर देखा जाए तो सभी राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसके बाद आपका आता है मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हम एक संदर्भ मानक का उपयोग करते हैं, जिसे हम मात्रक कहते हैं। अब जिस प्रकार मैंने लिखा 40 किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम जो है वो एक ऐसा संदर्भ मानक है जिससे हम द्रव्यमान को नापते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा 50 मीटर, तो यहाँ पर जो मीटर है वो एक ऐसा संदर्भ मानक है जिससे हम लंबाई को नापते हैं। और अगर कोई भौतिक राशि होती है तो वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा वजन 70 किलो है, तो यहाँ पर 70 क्या हो गया? संख्यात्मक मान, और किलो क्या हो गया अपना? किलोग्राम क्या हो गया अपना? मात्रक। किसका? द्रव्यमान का। तो मेरा द्रव्यमान 70 किलो है, इसका मतलब यहाँ पर जो 70 है वो क्या हो गया? मेरा द्रव्यमान हो गया, और किलो जो है वो द्रव्यमान का मात्रक हो गया। इसी प्रकार हर एक भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें किस संदर्भ मानक की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। मात्रक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो दूसरों पर निर्भर नहीं करते, स्वयं में कैसे होंगे? स्वतंत्र। उन मात्रकों को हम मूल मात्रक कहेंगे। और ऐसे मात्रक जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे।
तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये 7 राशियां ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती। तो इनके जो मात्रक होंगे वो कैसे मात्रक होंगे? मूल मात्रक। इन 7 राशियों के जो मात्रक होंगे वो सभी मात्रक किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करेंगे। तो यही क्या हो जाएंगे? आपके मूल मात्रक। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मूल राशियां किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, उसी प्रकार मूल मात्रक भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो मूल मात्रक होते क्या है? ऐसे मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते, स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। वहीं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार मूल मात्रक की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने कहा ये 7 जो मात्रक हैं ये मूल मात्रक हैं, और इनकी जो 7 ये जो 7 राशियां हैं ये मूल राशियां हैं, और ये जो 7 इनके मात्रक दिए हैं इन्हीं मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। उसके अलावा जितने भी भौतिक राशियां होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। मतलब ये 7 जो मात्रक हैं इनको छोड़कर जो अन्य सभी मात्रक होंगे उनको व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में देखा जाएगा। अगर हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर देखना चाहें तो इनके बीच में हम अंतर भी लिख सकते हैं। तो अपन मूल मात्रक में क्या कहेंगे? यह मात्रक स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करते। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से ही मिलकर बने होते हैं। दूसरा बिंदु, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु, अगर मूल मात्रकों का हम बात करें तो मूल मात्रक केवल 7 होंगे, केवल 7 होते हैं जो मूल मात्रक होते हैं। उसके अलावा जितने भी मात्रक होंगे सभी मात्रक मूल मात्रकों से बने होंगे, और उनकी जो संख्या है वो असीमित होती है। इन 7 के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां होंगी उन सभी भौतिक राशियों का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, जिनकी संख्या असीमित होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मात्रकों की विशेषताएं। तो एक अच्छे मात्रक की कुछ विशेषताएं होती हैं जो अब हम पढ़ेंगे। तो अच्छे मात्रक की सबसे पहली विशेषता है कि अच्छा मात्रक जो है सुपरिभाषित होता है। किसी भी एक अच्छे मात्रक की विशेषताएं निम्न होती हैं। पहली कि अपना जो एसआई मात्रक है वो कैसा हो? जो मात्रक हो वो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मतलब अच्छे से उसकी परिभाषा दी गई हो। दूसरा इसका होता है कि मात्रक का जो आकार होता है वो सीमित, एक एक्यूरेट साइज का होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। उसके बाद तीसरा, जो मात्रक होते हैं, जो मात्रक होते हैं उनकी तीसरी विशेषता है कि मात्रक जो है उस समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और उसका चौथा है कि जो मात्रक होते हैं वो उन पर दाब, ताप आदि भौतिक राशियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और ये सभी जगह मान्य हो, अर्थात ये सर्वमान्य हो। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? मात्रकों की विशेषताएं। मात्रकों की विशेषताएं एक बार और सुनेंगे। यह सुपरिभाषित हो, दूसरा यह उचित आकार के हो, और तीसरा समय और स्थान के साथ में इनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। चौथा ताप, दाब जैसी कई भौतिक राशियों का इन पर कोई प्रभाव ना हो, और पांचवा ये सर्वमान्य हो। तो ये आपका बेसिक था मापन और मात्रक का। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।